मौन साधना के 9 रहस्य जो शब्दों से परे हैं। जब मौन बोलता है, ब्रह्मांड सुनता है। कल्पना कीजिए एक घना जंगल जहां पत्तों की सरसराहट तक स्पष्ट सुनाई देती है। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, केवल मौन। और उस मौन में एक सन्यासी बैठा है, आंखें बंद, सांस स्थिर, शरीर शांत। लेकिन भीतर क्या चल रहा है? क्या वह खाली है या उसमें कोई परम संगीत बज रहा है? मौन को अक्सर लोग चुप रहना समझते हैं, लेकिन मौन साधना केवल आवाज से विराम नहीं है। यह उस आंतरिक हलचल से मुक्ति है जो हमारे विचारों, इच्छाओं और अहंकार से जन्म लेती है। शब्द, वाणी, तर्क, ये सब साधन है अभिव्यक्ति के, लेकिन मौन स्वयं गूंजता है। वह एक संवाद है आत्मा और परमात्मा के बीच। और वही मौन जब साधना बन जाता है तो वह एक रहस्यपूर्ण मार्ग खोलता है जो केवल अनुभूत किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। इस वाणी में हम उन 9 गूढ़ रहस्यों की खोज करेंगे जो मौन साधना के गर्भ में छिपे हैं। ये रहस्य कोई साधारण टिप्स नहीं, बल्कि वे अनुभूतियां हैं जिन्हें प्राचीन ऋषियों, योगियों और आत्मज्ञानी महापुरुषों ने मौन में ही पाया। हर रहस्य एक परत हटाता है, तुम्हारे शोर से लेकर परम शांति तक की यात्रा में। तो चलिए चलें उस रहस्य लोक की ओर जहां शब्द समाप्त होते हैं और मौन शुरू होता है। पहला रहस्य, मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह आत्मा की उपस्थिति है। लोग सोचते हैं कि मौन केवल चुप रहना है, यानी बोलना बंद कर देना, शोर से बचना, एकांत में बैठ जाना। लेकिन यह मौन की सतही समझ है। मौन कोई अनुपस्थिति नहीं है, यह एक उपस्थिति है। मौन तब घटता है जब भीतर कुछ नया प्रकट होता है, वह जो हमारी सामान्य चेतना से परे है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण मौन में उतरता है तो वह केवल चुप नहीं होता, वह अपनी उपस्थिति में घनीभूत हो जाता है। उसका होना इतना तीव्र, इतना जागृत हो जाता है कि शब्द की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। महर्षि रावण जब मौन रहते थे तो वह मौन दूसरों के भीतर भी परिवर्तन ले आता था। शिष्य कहते थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा पर मेरे भीतर सब कुछ बदल गया। यह मौन साधना का पहला रहस्य है। मौन केवल बाहर की आवाज बंद करना नहीं है, यह उस गूंज को सुनना है जो तब उठती है जब आत्मा पूर्ण रूप से उपस्थित होती है। वह उपस्थिति ही परमात्मा का आह्वान बन जाती है। दूसरा रहस्य, मौन विचारों के पार है, वह विचार से मुक्त देखना है। हमारे भीतर शब्द नहीं भी हों तो भी विचार चलते रहते हैं। मौन साधना का उद्देश्य केवल वाणी को शांत करना नहीं, बल्कि उस विचार सरणी से भी ऊपर उठना है जो हमेशा कुछ सोचती रहती है। मौन तभी घटता है जब हम विचारों को देखते हैं, लेकिन उनसे जुड़ते नहीं। यह देखना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। कल्पना कीजिए एक पहाड़ की चोटी पर बैठा कोई व्यक्ति जो नीचे बहती नदी को देख रहा है। वह नदी को रोकने की कोशिश नहीं करता, वह बहाव को भी नियंत्रित नहीं करता, वह केवल देख रहा है। उसी तरह मौन का अभ्यास है, विचारों को देखने का अभ्यास, उन्हें स्वीकार कर देना और उन्हें जाने देना। शब्दों से विचार निकलते हैं, विचारों से पहचान बनती है और पहचान से अहंकार। जब हम इस श्रृंखला को तोड़ते हैं तब मौन उतरता है, एक ऐसी दृष्टि के रूप में जो सब कुछ देखती है लेकिन किसी में उलझती नहीं। तीसरा रहस्य, मौन संवाद है, लेकिन केवल आत्मा सुन सकती है। हम सोचते हैं कि संवाद शब्दों से होता है, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब शब्द निष्प्रभ हो जाते हैं। प्रेम में, मृत्यु के पास, ध्यान में मौन अधिक कहता है। प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा में मौन का स्थान अत्यंत ऊंचा था। जब बुद्ध मौन हो जाते थे तब भी उनके शिष्य उन्हें समझते थे। उस मौन में एक कंपन था, एक अदृश्य संवाद। एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, आप मौन क्यों हैं? बुद्ध मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। बाद में आनंद ने उस शिष्य से कहा, तुमने प्रश्न शब्दों से पूछा था, लेकिन बुद्ध ने उत्तर मौन से दिया। वह उत्तर तुम्हारे शब्दों से परे था, इसीलिए तुम उसे समझ नहीं पाए। यह मौन का संवाद आत्मा से आत्मा के बीच होता है, शब्दों के बिना लेकिन संप्रेषण के साथ। और यह संप्रेषण तब घटता है जब तुम भी भीतर से मौन हो जाओ। चौथा रहस्य, मौन साधना में समय रुक जाता है,
केवल अब बचता है। समय का अनुभव केवल विचारों के चलते होता है। हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। लेकिन जैसे ही मन मौन होता है, विचार रुकते हैं और समय जैसे ठहर जाता है। मौन साधना व कला है जो तुम्हें समय की गुलामी से मुक्त कर देती है। जब तुम बैठते हो और ध्यानपूर्वक देखते हो, कोई कल नहीं होता, कोई कल नहीं आता, केवल एक अब होता है जो पूर्ण होता है। त्रैलंग स्वामी को देखो, वे घंटों गंगा में स्थिर खड़े रहते, कोई हिलडुल नहीं, कोई भंग नहीं। वो केवल अब में थे, न अतीत की स्मृति न भविष्य की कामना। इस अब की अवस्था में ही वह मौन जन्म लेता है जो नश्वरता से परे होता है। यह वही मौन है जिसमें आत्मा को काल का अतिक्रमण मिलता है। 5वां रहस्य, मौन में भय समाप्त होता है क्योंकि स्व समाप्त हो जाता है। भय का जन्म मैं से होता है, मेरा शरीर, मेरी पहचान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा कल। जब तक मैं है, भय बना रहेगा। मौन साधना मैं को धीरे धीरे पिघलाना शुरू करती है। जब साधक मौन में बैठता है और केवल साक्षी होता है, तो वह देखता है कि मैं तो केवल एक विचार है, एक कल्पना। महावीर 12 वर्षों तक मौन साधना में रहे और अंत में उन्होंने केवल एक शब्द कहा, अब कोई भय नहीं। यह मौन का प्रभाव था जिसमें अहंकार गल गया और उसके साथ भय भी। जब मैं चला जाता है तब मृत्यु का भी भय नहीं रहता, क्योंकि तब कुछ ऐसा प्रकट होता है जो कभी मरता नहीं। 6ठा रहस्य, मौन में प्रेम जन्म लेता है जो किसी संबंध पर निर्भर नहीं होता। प्रेम को अक्सर हम संबंधों से जोड़ते हैं। कोई है जिसे हम चाहते हैं, कोई है जिससे हमें अपेक्षा है, कोई है जिसे खो देने का डर है। लेकिन यह प्रेम मौन नहीं है, यह भय और स्वार्थ से बना प्रेम है। मौन साधना एक ऐसा प्रेम जगाती है जो बिना नाम, बिना संबंध, बिना कारण होता है। जब साधक मौन में डूबता है तो भीतर एक करुणा फूटती है जो किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं होती। यह करुणा पूरे अस्तित्व के प्रति होती है, वृक्षों के लिए, पक्षियों के लिए, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड के लिए। यह प्रेम, मैं तुमसे प्रेम करता हूं की भाषा नहीं बोलता। यह केवल मैं प्रेम हूं की स्थिति में रहता है। ओशो कहते हैं, जब मौन उतरता है तब प्रेम फूल की तरह खिलता है, बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ के। मौन में जो प्रेम जन्म लेता है वह केवल प्रेम नहीं, प्रार्थना बन जाता है। 7वां रहस्य, मौन साधना संघर्ष नहीं, समर्पण है। अधिकतर लोग मौन को एक कठोर अनुशासन समझते हैं, जैसे मैं आज मौन रहूंगा, मैं विचार नहीं करूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। लेकिन यह केवल मानसिक संघर्ष है। मौन कभी भी संघर्ष से नहीं आता, मौन केवल समर्पण से आता है। जब साधक मौन साधना में बैठता है और भीतर की सभी अपेक्षाओं को छोड़ देता है, मुझे अनुभव चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे समाधि चाहिए, तो ही मौन धीरे धीरे प्रकट होता है। यह मौन तुम्हारे करने से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे न करने से आता है। यह वही स्थिति है जहां तुम स्वयं से पीछे हट जाते हो और अस्तित्व को घटने देते हो। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जब मैं मौन होता हूं तब मां बोलती है। यह 7वां रहस्य सिखाता है, मौन को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस स्वयं को छोड़ दो। 8वां रहस्य, मौन ही ध्यान का अंतिम रूप है। ध्यान के अनेकों रूप हैं। किसी को सांस पर ध्यान लगाना पसंद है, कोई मंत्र जपता है, कोई शरीर पर ध्यान देता है, कोई तीसरे नेत्र पर। लेकिन हर विधि केवल शुरुआत है। जब साधना परिपक्व होती है तब हर विधि गिर जाती है और केवल मौन शेष रह जाता है। यह मौन कोई बनाया हुआ मौन नहीं होता, यह साधना की सहज परिणति होती है। बुद्ध कहते हैं, सही ध्यान वहीं समाप्त होता है जहां मौन शुरू होता है। तुम ध्यान कर रहे हो या नहीं, इसका पता तुम्हारे भीतर के मौन से चलता है। यदि ध्यान के बाद भी भीतर कोई बेचैनी, कोई हलचल बची है, तो अभी मौन नहीं उतरा। ध्यान का पूर्ण फल वही है जब तुम्हारा अस्तित्व मौन में विलीन हो जाए और मौन ही तुम्हारी भाषा बन जाए। 9वां रहस्य, मौन ही अंतिम उत्तर है, हर प्रश्न का, हर पीड़ा का। जीवन में प्रश्न बहुत हैं। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना है? मृत्यु के बाद क्या होता है? प्रेम क्या है? ईश्वर कहां है? और ये प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते।
शब्दों में इनके उत्तर ढूंढने की कोशिश में ही मन और अधिक उलझता चला जाता है। मौन साधना इन प्रश्नों का कोई तर्क संगत उत्तर नहीं देती, लेकिन यह प्रश्नों को ही अप्रासंगिक कर देती है। जब साधक गहराई से मौन में उतरता है तो भीतर एक शांति, एक स्पष्टता, एक दृष्टा भाव प्रकट होता है। वहां कोई उत्तर नहीं होता, लेकिन वहां प्रश्न की कोई आवश्यकता भी नहीं बचती। जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो और तुम लगातार पूछो, अंधेरा क्यों है, कहां से आया, कैसे हटेगा, और फिर कोई एक दीपक जला दे। उस दीपक की रोशनी कोई उत्तर नहीं देती, लेकिन सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। मौन वही दीपक है जो प्रश्नों की अंधकार को बिना उत्तर दिए मिटा देता है। मौन को साधो मत, मौन को घटने दो। मौन कोई तकनीक नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। मौन केवल स्वयं से मुक्त होने की स्थिति है। जब तुम बोलना छोड़ते हो, जब तुम सोचना छोड़ते हो, जब तुम चाहना छोड़ते हो, तब तुम बचते ही नहीं, तब कुछ और बचता है। वह मौन है। वह मौन तुम नहीं हो, वह मौन परमात्मा की उपस्थिति है। इस मौन को पाने की कोई विधि नहीं है, लेकिन इसे घटने देने के लिए तुम स्वयं को मिटा सकते हो। आज की दुनिया शोर से भरी है, मोबाइल, सोशल मीडिया, संवाद, तर्क, बहस, लेकिन जो व्यक्ति इस संसार के बीच बैठकर मौन में उतर सकता है, वही सच्चा साधक है। तो यदि तुम्हें मौन साधना ने छू लिया है, तो हर दिन कुछ समय ऐसा रखो जहां तुम न कुछ कहो, न सुनो, न सोचो, केवल हो, और धीरे धीरे यह होना ही मौन बन जाएगा। यदि यह वाणी आपके भीतर मौन की कोई ध्वनि जगा गई हो, तो इसे किसी ऐसे साधक के साथ शेयर करें जो आत्मा की आवाज सुनना चाहता है। और यदि आप ऐसी ही गहराई वाली वाणियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो फिलो वाणी को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जहां शब्द समाप्त होते हैं, वहीं से फिलो वाणी शुरू होती है।